हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाईटी इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के सुपर 45 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर ही हो गए हैं, कुछ ही रह गए हैं, तो वो भी कवर कर लेते हैं। 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट प्रेडिक्टेड, और ये कह सकते हो कि 45 क्वेश्चन पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर के बराबर होते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि इन क्वेश्चन के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। 50 क्वेश्चन है तो 45 क्वेश्चन है तो कम से कम 100 कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाए। पर अब पी ब्लॉक में कितना ही कॉन्सेप्ट होंगे, तो मतलब सारे कहने का मतलब है हर एक क्वेश्चन आपको एक नई बात सिखाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो, अगर सेम एलिमेंट हो, जैसे क्लोरीन सेम एलिमेंट गिवन है ना, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिटी होता है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। HClO इसका निकाल, पहले सबको लिख लेते हैं HClO और फिर HClO2, फर्स्ट ऑप्शन को ही लिख रहे हैं HClO3 और फिर HClO4। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, सबको आता है ना निकाला, +1 +3 और ये प्लस हाइड्रोजन में कितना आ जाएगा, X मान लो, और 1 6 5 आएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे, हाँ 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे +7 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा SDK हो जाएगा ये और ये, क्योंकि क्लोरीन सेम है सब में एलिमेंट। ठीक है, पर एक JEE एडवांस का क्वेश्चन है जहाँ पे धोखा दिया जाएगा आपको, NCERT में भी गिवन है, तो वो भी कर लो। देखो, यहाँ पे इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे रूल फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, ये आएगा +5, और यहाँ पे निकालो 3x 3 दूनी 6 3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा +x 4 +1 आएगा। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, बाकी हर जगह ये रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ले लो SO2 SO3, कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। तो इकलौता केस वो वाला था, आपको याद रखना है, और उसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए। फिलहाल वो ट्रिक का वीडियो है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, आप वो देख लो, स्ट्रक्चर सबका बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर देखेंगे तो आर्सेनिक है, AS है। AS क्या कहता है, इन जनरल कोवेलेंट नेटवर्क में होता है ना, मतलब कोवेलेंट नेटवर्क में होता है, और कोवेलेंट नेटवर्क में होता है तो ये कौन सा, मेटलॉयड होगा, मेटलॉयड होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट। ठीक है, थर्ड वाला जो होता है Sb, ये मेटलिक कैरेक्टर शो करता है, मेटलिक कैरेक्टर। और फोर्थ ऑप्शन जो है बिस्मथ, वो मेटलिक बॉन्ड शो करेगा, मेटलिक बॉन्डिंग। क्यों, एक चीज़ और याद रखना, जो मेटलिक बॉन्डिंग होता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, मेटलिक कैरेक्टर जो होता है वो टॉप टू बॉटम कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, 4th करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या होता है, 13 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो आउटर मोस्ट शेल में ये कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट की शुरुआत हुई। तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पहले 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप नोटिस करो, कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिट में, आउटर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे काम करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा फॉर टू अटेन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम पे +3 आएगा,
+3 स्टेबल हो जाएगा, +3 स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, द चैल्कोजन विथ लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है ना, एक इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये आपको याद रख लेना, सल्फर, सेलेरियम, Te और क्या हो जाता है ऑक्सीजन। तो लोवेस्ट किसका हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, चलो आगे देखते हैं। वो ऑर्डर याद रख लेना, द टेंडेंसी फॉर कैटनेशन डिक्रीज इन द ऑर्डर। तो ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं और इनका जो कैटेनेशन होता है प्रॉपर्टी वो क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन इसीलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से पढ़ा जाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है कैटेनेशन। ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, मैच कर लेना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, जनरल रेगुलर ट्रेंड फॉलो करेंगे तो हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन, मतलब टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाने का, 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, मतलब जो मुझे एक्सपेक्टेड लगे हैं वो ले लिया हूँ क्वेश्चन। अब इसमें यही तो होता है, याद करने को होता है ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन का ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेल्यूरियम, इंडोनेशियम, गैलियम और एल्युमिनियम। ये डाटा गिवन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 3rd दिख रहा है, ये वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन द कार्बन फैमिली। तो देखो जो कार्बन का फैमिली है पहले लिख लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, है ना, लेड, और लास्ट वाला रेडियो एक्टिव होते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने पे ना, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, डिक्रीज। नहीं, ये तो गलत हो गया भाई। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज। याद रख लेना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ग्रुप 13, 14, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो उनकी स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, तो ये भी गलत हो गया। द आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोला है, द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। और आयनाइजेशन एनर्जी मैं बता दूं, जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है इन जनरल बात कर रहा हूँ, वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करता है, पीरियड में इंक्रीज करता है। और टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। तो ये भी गलत गिवन है, इंक्रीज बोल रहा है। एक ही ऑप्शन बचता है, एटॉमिक साइज। देयर एटॉमिक साइज क्या बोला है। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लेना, स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन द कार्बन फैमिली। ओके, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, और ये लास्ट वाला भी गलत ही हो जाएगा। एटॉमिक साइज जो होता है टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज करता है। फिर कहोगे एक भी ऑप्शन नहीं होगा, हम एक ऑप्शन होगा सेकेंड वाला। क्या बोला, द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने उल्टा आपको बताया, पेयर इफेक्ट लगता है जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या होता है, लोअर वालों का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेटलिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 14 इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है भाई, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी तो पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाई ग्रुप 13 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखो ग्रुप 13 जो होता है पहले वो लिख लो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, लुइशियम, टेल्यूरियम। तो ये जनरली +2 शो करते हैं, सॉरी +1 और +3 शो करते हैं। तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन आर। तो ग्रेफाइट जो होता है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड याद होना चाहिए। ग्रेफाइट देखो, इसमें जो कार्बन एटम होता है ना, कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है,
है ना। और यहाँ पे कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड सिस्टम होता है जो कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंस ऑकर होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोला है, लोकलाइज्ड ऑन ईच कार्बन एटम, सही है, ईच कार्बन एटम। लोकलाइज्ड तो गलत हो गया ना, डीलोकलाइज्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो डीलोकलाइज्ड होता है, डीलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस होता है। और लोकलाइज ऑन एवरी, नहीं ये भी गलत है, डीलोकलाइज विद इन द लेयर प्रेजेंट इन द, हाँ डीलोकलाइज्ड होता है। और प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता था, आपको याद रखना है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो वो जो बॉन्ड एनर्जी है ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पर ठीक है हमें जो एक्सपेक्टेड लगा है हम आपको करा दे रहे हैं। वैसे सारे चैप्टर सुपर 45 हो गए हैं, वो सब आप करो, ये भर कुछ रह गए हैं तो इसको भी करा देते हैं। तो क्या बोला है, ये हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म। तो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में कौन से एग्जिस्ट करते हैं, सल्फ़र के पास कई सारे एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, जैसे S8 भी होता है, S4 भी होता है, S8 के कई सारे फॉर्म हो जाते हैं, है ना, अल्फ़ा, रोम्बिक, वो सब तो सल्फ़र के होते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो देखो एटॉमिक रेडियस का इसमें एक एक्सेप्शन हो जाता है, मतलब इनिशियल वाले में। तो बोरॉन होना क्या चाहिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ड्यूशियम, टेल्यूरियम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होके क्या हो जाता है, बोरॉन फिर गैलियम होता है फिर एल्युमिनियम होता है, यहाँ पे इरेगुलरिटी आ जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है भाई, बहुत बार जेई नीट हर जगह पूछा गया, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फॉस्फोरस एटम इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक आप रेफरेंस के लिए याद रख लो, H3PO4, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसको रेफरेंस बना लो, एसिड मतलब एक है इसके नाम में। अब इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दोगे, तो एक ऑक्सीजन कम कर दो तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस अस आ जाएगा इसके नाम में। एक और कम कर दो, एक ऑक्सीजन और कम कर दो तो इसके नाम में H3PO2 क्या आ जाएगा, हाइपो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाइपो, ठीक है। और अगर 2 मॉलिक्यूल इक का ले लो, 2 मॉलिक्यूल इक का ले लो, उसमें से एक H2O निकाल दो तो क्या हो जाता है, पायरो हो जाता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और अगर मान लो एक इक का ले लो, ऑर्थोफॉस्फोरिक जो रेफरेंस है, उसमें से एक H2O निकाल दो तो क्या आ जाता है, फॉस्फोरिक, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फॉस्फोरस एटम। तो इस वाले में देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स रहेगा, बाकी बैलेंस आप कर लो। एक हम यहाँ पे OH लगा देते हैं, H 5 बॉन्ड बनाएगा, बना लिए, तो कितने फॉस्फोरस अटैच्ड होंगे भाई हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है 1-2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, ये हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन जर्मेनियम Sn एंड Pb विल नॉट बी इन द ऑर्डर। देखो स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू, ये आपको याद रख लेना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये ग्रुप 13 में भी होता है, ठीक है। और अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता है।
तो अकॉर्डिंग टू दिस ये बोला है विल नॉट बी इन द ऑर्डर। तो प्लस पीबी देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन, लेड। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर ये वाला तो लेस स्टेबल होना चाहिए, ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए ना, ये वाला लेस स्टेबल होना चाहिए। और ये क्या गिवन है, ये गलत गिवन है, ये मोस्ट स्टेबल दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा जो इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। तो जो बोरॉन है, बिस्मथ है, कार्बन है, ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिनमें एक आवाज़ नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टी अगर देखोगे। और जो लेड है, एसन है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाए देखते हैं। तो पीपी बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगा, ये आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एक ट्रिक का वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। ऑलरेडी ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा स्ट्रक्चर है। फिलहाल इसमें आपको मैं बता दूं, जो ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये वाला स्ट्रक्चर आपको उसमें मैंने बताया है, इसमें अब वीडियो में बताना पूरा एकदम बहुत ज़्यादा 15 मिनट लग जाएगा यही एक्सप्लेन करने में। तो इसमें होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, पीपी बॉन्ड इसी में प्रेजेंट होता है। NON बॉन्ड, ये सारे NCERT की इंपॉर्टेंट। तो देखो N2O3, N2O3, एक O ऐसे, एक O ऐसे, N2 है, O3 है, और एक आपके पास ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो NON बॉन्ड नहीं होगा। N2O5 कुछ इस तरीके से होता है। ये स्ट्रक्चर पूरे के पूरे NCERT में गिवन है, आपको थोड़ा आइडिया वो टेबल देख लेना है। तो ये ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन। तो इसमें है NON बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, N2O4 का भी आप चेक कर लो एक बार। चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है भाई, तो डाइनाइट्रोजन इज़ अ डाइएटॉमिक गैस, मतलब जो N2 होता है डाइएटॉमिक गैस है, विच एक्ट लाइक एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। हाँ भाई, इसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ऐसे ये इनर्ट लाइक जैसा होता है, ये तो करेक्ट है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट आर, हाँ सही है, नाइट्रोजन -3+3+5 करता है। और नाइट्रोजन है यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, यस ये भी करेक्ट है। स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, यहाँ पे पेयर इफेक्ट होता है, अभी तो बताया। और +5 डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, तो ये इनकरेक्ट है। और नाइट्रोजन सो मैक्सिमम कोवेलेंसी चेन है, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 एंड पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, ये ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है भाई, इसलिए इनका कलर होता है। आपको याद रखना है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है हायर केमिस्ट्री में। आपके लेवल पे बस चार्ज ट्रांसफ़र है, कैसे क्या होता है, बहुत तरीके के एक्साइटेशन होता है, पाई स्टार पी, ये है ना, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलो जे वाले क्वेश्चन बोला है, कंसीडर द ऑक्साइड 14, ठीक है, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे जो एसडी को बेसिक दोनों बिहेवियर करते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, ये हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और भी होते हैं लेकिन अभी के अकॉर्डिंग ये हमने लिख दिया है। ठीक है, SiO2 बाकी के वो वाले जो कुछ तो न्यूट्रल हैं, कुछ एसडी के। नेक्स्ट है कि क्या बोला है, स्टेटमेंट ग्रुप 13 ट्राईवेलेंट डाईहैलाइड गेट हाइड्रोलाइज बाई वाटर ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर, और सही है। और AlCl3 अपॉन हाइड्रोलिसिस इन HD5 यक्व सोल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहाइड्रल, करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रख लेना है। ये देख लेते हैं, जो CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, वो कहाँ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, और मिथाइल क्लोराइड गिवन है, मिथाइल क्लोराइड कंडीशनर, तो CH2Cl2 ये पेंट में यूज होता है भाई। और बाकी अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब इसी से हमें पता चला एक थर्ड हो गया फायर एक्सटिंग्विशर।
और बी का फर्स्ट होता है पेंट में यूज होता है, ठीक है, और सी का फोर्थ में, बाकी जो हो गया इधर यूज होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये रिएक्शन है, क्या बोला है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड, तो 8LiH ये रिएक्शन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको याद होना चाहिए। मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने आपके लिए लिख दिया, क्योंकि ये जेईई में पूछा गया है 2023 में। ये 2LiAlH4 और 6LiCl, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोरिक एसिड इन सॉलिड वेयर BF3 इज गैस एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, देखो बोरिक एसिड मतलब H3BO3 जो है उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो होल्ड करके रखता है, खींच के रखता है सॉलिड फॉर्म में, तो इसलिए क्या होता है सॉलिड होता है। लेकिन BF3 होता है जो है ना, उसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें नहीं होता हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग, तो इसलिए गैस होता है, सिंपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यही है ना, बोरिक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाँ। द लेविस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राई हाईलाइट फॉलो द ऑर्डर, तो देखो BF3 BOCl3 BBr3 और BBI3। लेविस एसिड क्या होता है, जब एक लोन पेयर किसी भी एटम में वो क्या होता है डोनेट कर देता है, तो लेविस एसिड होता है। अब देखो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे 2p ये भी सेकेंड पीरियड का, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये सेकेंड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट, तो यहाँ पे अच्छी ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग बहुत अच्छा है, इसमें ओवरलैपिंग थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, गले अच्छे से नहीं मिल पाएंगे, इसमें और अच्छे से, और इसमें तो बिल्कुल अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा खाली है और लोन पेयर ही ज़्यादा अच्छे से ले सकता है, तो ये लेविस एसिड का ऑर्डर हो गया। ओवरलैपिंग का ऑर्डर पूछता तो उल्टा कर लेना, ये याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। हाँ ये वाला देख लेते हैं, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, तो ये क्या होता है पॉलीमरिक, और वेपर फेज में साफ सब कुछ याद रख लेना। पॉलीमरिक होता है सॉलिड स्टेट, वेपर में क्लोरोविज डाइमर होता है, और मोनोमर होता है एबो 1200 मोनोमर होता है, एबो मतलब हाई टेम्परेचर 1200 केल्विन क्या होता है मोनोमर होता है। द फार्मूला ऑफ बोरैक्स, देखो ये आपको याद होना चाहिए, जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, Na2 NCERT में भी गिवन है B4O5OH, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप क्या पूछा था, इफ़ द फार्मूला बोरैक्स इज इतना X + Y + Z, तो देखो X कितना है, हाँ O5 है, OH कितना है 4 है, और ये कितना है 8 है ना, टोटल कितना हो जाएगा X + Y + Z = 17, ठीक है 17 हो जाएगा, तो बस आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मोस्ट स्टेबल ट्राई हाईलाइट, तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हाईलाइट के केस में हाईलाइट की स्टेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज हो जाएगा टॉप टू बॉटम, है डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू वीक NX बॉन्ड, ठीक है। तो और हम ऐसे बोल सकते हैं ड्यू टू वीक NX बॉन्ड एंड इनएबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन टू एकोमोडेट लार्ज साइज हैलोजन एटम जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो जाएगा स्टेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो BCl3, ये सभी के पास इनकम्प्लीट है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, बाकी सब में तो लोन पेयर वगैरह है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये वाला है कि द नंबर ऑफ ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम, तो बना लेते हैं,
बैलेंस, ये सब एनसीईआरटी में रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि जादू से आएगा, तो इम्पोर्टेंट है भाई, याद रख लेना। ये है और ये क्या बन जाएगा 4AO2 और 2PbO प्लस O2। तो कोई भी ब्रिज ऑक्सीजन नहीं है N2O4 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक जगह NO2 बनता है जो ब्राउन कलर का होता है। ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब इसको बोला है डाइमराइज हो जाएगा, तो ये डाइमराइज होने के बाद क्या हो जाएगा, N2O4 हो जाता है। और जब N2O4 बन जाएगा तो N2O4 में देखो कोई ये है, ये होता है N2O4, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेसिकली, और ऐसे। तो ऑप्शन नंबर 0N बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसमें जो पूछा है ये क्या बोला है कि चूज़ द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप +1 का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो हमने देखा था, लोअर वालों का इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना, टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, लिस्ट कौन से में क्या बनेगा। तो चलो इसको भी लिख, तो इसमें हम हो जाएगा N2 3H2 और ये क्या हो जाएगा 2NH3। और इसमें हमारे हिसाब से मतलब कॉपर हो जाएगा, नहीं अमोनिया बन रहा है ना, तो ये तो अमोनिया सिंपल सी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। और अमोनिया के फॉर्मेशन में मोलिब्डेनम यूज होता है, पर अपने पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं दिख रहा। थर्ड ऑप्शन तो फर्जी की वेन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बोल रहा है द ज्योमेट्री अराउंड बोरॉन इन प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड। तो देख लेते हैं, देखो BF3 है, NaH है, सोडियम हाइड्राइड। तो इसको हम 450 केल्विन पे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा B2H6 और क्या हो जाएगा NaF हो जाएगा, B2H6 और क्या हो जाएगा NMe3। ये क्या हो जाएगा 2BH3 और ये अपने पास हो जाएगा NMe3 हो जाएगा, ठीक है। ये बनाता है, तो कुल मिला के ऐसे होता है BHH और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा MM। तो ऑप्शन नंबर टेट्राहेड्रल हो जाएगा इसमें, सीधी सी बात है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा। नेक्स्ट है अपने पास व्हेन बोरॉक्स इज हीटेड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, Na2B4O7 को हीट किया जाएगा तो 2NaBO2 और B2O3 हो जाएगा और B2O3 प्लस COO और ये COBO2 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग B2H6। तो B2H6 भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, केमिकल बॉन्डिंग अभी हमने पूरा पढ़ाया है आपको, आप जाके वहाँ पे थोड़ा सा देखो, रिसर्च करो। आपको 1 घंटे के लेक्चर में मैं गारंटी लेता हूँ केमिकल बॉन्डिंग अगर आया तो उससे बाहर नहीं आएगा, जो मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है। तो आप फटाक से जाके उसको क्लियर कर लो, ठीक है। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पूरा दे देता हूँ। देखो ये है इन्फॉर्मेशन, कैसे बॉन्ड बनता है, फ़िलहाल ये तो छोड़ो, आप ये देखो, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या होता है, कौन सा बॉन्ड बड़ा कौन सा छोटा, सब कुछ ये आप याद रख लेना है। और ये कंक्लूजन है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग का स्लाइड दे दिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें टर्मिनल पे क्या है BH बॉन्ड है और लेस P करेक्टर होता है, क्योंकि व्हेन कंपेयर टू ब्रिजिंग बॉन्ड, ठीक है, कंपेयर टू ब्रिजिंग बॉन्ड, तो ये आपको याद रख लेना है। और बॉन्ड एंगल θ1 जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा θ2 से। चलो आगे दे, इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया मैंने। वाटर डज नॉट प्रोड्यूस CO ऑन रिएक्टिंग विथ, तो देखो CH4H2O से अगर हम ये रिएक्शन कराएंगे 1270 केल्विन पे, CO प्लस H2O प्रोड्यूस होगा, कार्बन प्लस H2O को अगर हम रिएक्शन कराएंगे 1270 केल्विन पे, CO प्लस H2 हो जाएगा, C3H8 3H2O आएगा, तो ये 1270 केल्विन पे ये क्या हो जाएगा 3CO और 7H2 हो जाएगा,
ठीक है, निकिल। और CO2 प्लस H2O से अगर आप कराओगे तो H2CO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। वाटर डज नॉट प्रोड्यूस CO ऑन रिएक्टिंग, तो कौन सा हो जाएगा, CO2, ठीक है, रिएक्टिंग विथ वाटर, ठीक है, याद रख लेना, ठीक, याद रखना। और द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर इतना, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है, ठीक है। सिंपल से, ये सिंपल चीज़ें याद करने वाली हैं, याद रखना। हाँ, इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है, मैंने क्या बोला, H3N3B3 और Cl3 होता है, LiBH4, और ये क्या हो जाएगा, THF, तो यहाँ पे B3N3H6 और ये LiCl प्लस BCl3 होता है, और यहाँ पे H3N3B3Cl3 को जब 3MeMgBr से रिएक्शन कराओगे तो H3N3B3Me थ्रायस प्लस 3MgBr आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास 3MgBr कार्बन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद रख लें। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, याद है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। फर्दर जब ए रिएक्ट करता है सी से लीड टू इतना कंपाउंड बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, बी और सी क्या हो जाएगा, बोराजिन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ 2 सेंटर, अभी तो ये बताया मैंने, बोरॉन मतलब जो BH ये वाला अभी आपने किया है, इसमें कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, तो बेसिकली इसमें इसमें याद करना, अभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ता हूँ, 4 and 2 हो जाएंगे, जो आपसे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 and 2 ऑप्शन नंबर 2, वहाँ पे मैंने अभी कराया। द एलिमेंट दैट सो ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू पी पाई, तो कार्बन वही अच्छे से है ना, स्मॉल साइज होता है, और ड्यू टू स्मॉल साइज होता है तो अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगा, है ना, सेकेंड पीरियड का, तो पी पाई ओवरलैपिंग बिटवीन 2p, तो जिससे अच्छे से ये फॉर्म कर पाएगा पी पाई। द क्लोराइड दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, तो CCl4 इसको हाइड्रोलाइज कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, रीजन बता देता हूँ, ड्यू टू नो d ऑर्बिटल या absence ऑफ d ऑर्बिटल एट कार्बन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। C60 एनालोट्रॉप ऑफ कितना, 20 हेक्सागोन होते हैं, 12 पेंटागोन होते हैं। और द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट, तो देखो B2O3 ये एसिडिक होता है, जिसका इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, Al2O3 एंड Ga2O3 ये एम्फोटेरिक होता है, और In2O3 एंड टेल्लुरियम 2O ये बेसिक होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कोई डाउट समस्या हो कमेंट कर देना, ठीक है, थैंक यू।